यह एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। किसी गांव में एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसे अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करने थे। इसी कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे और उसकी बहुत तारीफ भी करते थे, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मजबूत, मेहनती और बुद्धिमान था। उसकी मेहनत और लगन को देखकर सभी गांव वालों को यह लगता था कि यह लड़का एक दिन जरूर कुछ बड़ा काम करेगा और अपने गांव के हालात को ठीक कर देगा और अपने गांव को आगे लेकर जाएगा। और उस जवान लड़के को भी विश्वास था कि वह जो चाहे बन सकता है, इसीलिए वह हमेशा चौड़ा होकर चलता था, पूरे आत्मविश्वास के साथ। इसीलिए हमेशा उसकी आंखों में जोश और आत्मविश्वास दिखाई पड़ता था। और यह आत्मविश्वास ऐसा ही नहीं आ गया था, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत थी, क्योंकि वह घंटों घंटों तक तलवारबाजी सीखता रहता था। तलवारबाजी का कड़ा अभ्यास करता रहता था, जिसकी वजह से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली बन चुका था। ऐसे ही जब कई बार वह तलवारबाजी करके लौट रहा होता था तो रास्ते में कई सारी लड़कियां उसे देख मुस्कुराती थी और बदले में यह भी उन्हें देख मुस्कुरा देता था। वह उन्हें में से एक लड़की को पसंद भी करता था, लेकिन फिर भी वह उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और घर लौट अपनी तलवार की धार बनाने में लग जाता और तलवारबाजी का अभ्यास करता। ऐसे ही वह रात में कई सारे ऐसे काम करता जो उसे और अच्छा तलवारबाजी करने में मदद करते थे। यही उसका नियम बन चुका था। ऐसे ही एक रात वह लालटेन जला अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। तभी उसे पीछे से एक धीमी आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ उसका नाम पुकार रही थी। लड़का जैसे ही आवाज़ सुनता है वह तुरंत तलवार लेकर खड़ा हो जाता है हमला करने के लिए। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है वह देखता है कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं है, बल्कि सफ़ेद और लाल रंग की कोई चीज़ हवा में उड़ रही है। यह सफ़ेद और लाल रंग की उड़ने वाली चीज़ आत्मा होती है, जिसे आप भूत भी कह सकते हैं। यह आत्मा बड़ी ही विचित्र थी, क्योंकि यह ना तो स्त्री जैसे दिख रही थी, ना ही पुरुष जैसा। ना ही वह खुश थी और ना ही उदास, बस एक अजीब ही हाव भाव के साथ हवा में उड़ रही थी और उड़ते उड़ते बोलती है कि मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। उस लड़के को यह बात समझ नहीं आती, लेकिन वह डरता भी नहीं है और तलवार उठाकर पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। आत्मा कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तुम्हें बस अपनी ताकत दिखाना चाहती हूँ। मैं दिखाने वाली आत्मा हूँ। मैं तुम्हें वह सब कुछ दिखा सकती हूँ जो तुम देखना चाहते हो। आत्मा की आवाज़ सुनकर लड़के को यह सब देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, लेकिन क्योंकि यह बहुत अजीब घटना घट रही थी, इसीलिए उसने उत्साहित होकर कहा कि क्या तुम मुझे कुछ भी दिखा सकती हो? ठीक है, तुम मुझे इस दुनिया की सबसे महंगी तलवार दिखाओ जो सोने और हीरे जवाहरात से बनी हो। यह सुनते ही वह आत्मा फूंक मारकर एक बादल बनाती है, जिसमें वह उसे एक तलवार को दिखाने लगती, जो कि पूरी तरह से सोने जवाहरात से बनी हुई थी और उस पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। और उस तलवार को लेकर एक योद्धा तलवारबाजी कर रहा था। यह दृश्य थोड़ी देर तक रहता है और फिर गायब हो जाता है। लेकिन यह सब देख लड़का बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि यह तो सच में बहुत मज़ेदार है और काम की आत्मा है। उसके दिमाग में
एक और विचार आता है जो कि किसी भी नौजवान लड़के के दिमाग में आमतौर पर आता है, और वह बोलता है कि अब तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखाओ। वह जैसे ही यह बोलता है, उसके सामने फिर से एक बादल बन जाता है और उस बादल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है। इतनी खूबसूरत लड़की जिसे उसने आज तक केवल अपने सपने में ही देखा होगा। उस लड़की के लंबे काले बाल होते हैं, बड़ी और नीली आंखें होती है, सुंदर सा चेहरा और बड़े ही आकर्षक शरीर होता है, जिसे देखकर वह नौजवान लड़का एकदम हैरान रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ देर तक उस लड़की को एकटक निगाह से देखता रहता है और तभी उसकी आंखों के सामने से वह बादल हट जाता है, जिससे उस लड़के को बहुत बुरा लगता है। थोड़ी देर बाद वह लड़का अपने होश में वापस आता है और उस आत्मा से कहता है कि तुम अब एक काम करो, इस दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा मुझे दिखाओ। यह सुन आत्मा फिर एक बादल बनाती है, जिसमें एक बहुत ही लंबे चौड़े ताकतवर योद्धा की तस्वीर बनती है। यह योद्धा इतना शक्तिशाली था कि एक एक करके सभी दूसरे योद्धाओं को मार रहा था। उस तलवारबाज योद्धा की तलवारबाजी देख लड़का बहुत प्रभावित होता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन मैं भी इसी के जैसा योद्धा बनूंगा। अब यह सब चीज देखने के बाद वह लड़का उस आत्मा से कहता है कि अब बहुत हुआ, मैंने आज बहुत सारी चीजें देख ली, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। यह कहकर वह वापस अपनी तलवार के धार को तेज करने में लग जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। वह आत्मा लड़के को जवाब देते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें अभी कुछ और नहीं देखना तो अभी के लिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ, लेकिन कभी अगर तुम्हारा मन करे कि कुछ देखने का तो तुम अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ जाना। मैं तुम्हें वहाँ सब चीज दिखा दूंगी जो तुम देखना चाहोगे। आत्मा की इस बात पर वह लड़का कुछ खास ध्यान नहीं देता और अपनी तलवार को तेज करने में लग जाता है। अब जैसे जैसे हफ्ते गुजरते हैं, बीच बीच में उस लड़के को उन सभी चीज़ों की याद आती है जो उसे आत्मा ने दिखाया था। इसीलिए कई बार वह लड़का अपने घर के पीछे वाले जंगल में जाता, उस आत्मा को देखता और वापस आ जाता है। लेकिन एक दिन तलवारबाजी के बाद वह लड़का थक कर लेटा हुआ होता है तो सोचता है चलो आज मैं देख ही लेता हूँ, और तब वह उस आत्मा के पास जाता है और अपनी तरह तरह की इच्छाओं को बताना शुरू कर देता है। वह कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत जगह को देखता है तो कभी अलग अलग मौसम को देखा। उसके बाद अपने उन दोस्तों को जो उसके साथ नहीं हैं उनको देखता है और कई बार अलग अलग खूबसूरत लड़कियों को देखता है, अलग अलग चीज़ों को देखता रहता है। इस तरह से हफ्ते महीने बीत जाते हैं और उस लड़के में अब कुछ बदलाव आने लगता है। जहाँ यह लड़का घंटों घंटों तलवारबाजी का अभ्यास किया करता था, अब यह समय से पहले ही घर आ जाता। कुछ समय बाद उसने उस आत्मा को भी घर बुला लिया था, जिसके बाद वह जब चाहें और जितना चाहें चीज़ों को देख सकता था। पहले यह चीज़ 1 घंटे हुई, फिर धीरे धीरे वह लड़का इतना आराम पसंद हो गया कि वह चीज़ें 2 घंटे होने लगी, फिर 3 घंटे। वह कई बार जल्दी घर जाकर आत्मा से बोलता कि मुझे यह दिखाओ कि अच्छे योद्धा कैसे लड़ते हैं। फिर धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। वह रोज अलग अलग योद्धाओं को लड़ते हुए देखता, उनकी लड़ाई का आनंद उठाता और सोचता कि काश मैं भी ऐसा बनूं। उसमें ऐसे ही धीरे धीरे बदलाव आने लगे। अब जब वह तलवारबाजी करके घर वापस आता और लड़कियां उसे देख मुस्कुराती तो वह उनकी तरफ देखता तक नहीं था, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देता,
क्योंकि अब उसने इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां देख ली थी कि अब वह सोचता कि काश उसे भी कोई ऐसी लड़की मिले, और जिस दिन उसे ऐसी लड़की मिल जाएगी वह उसी से शादी करेगा और उसी के साथ रहेगा जिसके वह लायक है। कई बार वह आत्मा से लड़ाइयाँ दिखाने के लिए कहता जो उस समय दुनिया भर में चल रही थी। वह उनमें से एक को अपना हीरो बना लेता, उनके लिए तालियां बजाता, और जब वह हीरो हार जाता तो उनके लिए दुखी भी होता। उसके बाद वह किसी दूसरे को अपना हीरो बना लेता, उसकी लड़ाई को देखा और उसके लिए तालियां बजाता। उसे यह सब करने में बहुत आनंद आने लगा था। उसे इतना मजा आता कि वह अपनी तलवारबाजी के अभ्यास का समय एकदम ना के बराबर कर दिया था। और अब तो वह घर आकर अपनी तलवार को धार भी कभी नहीं देता था। और अब तो उसने कुछ महीने बाद तलवार को तेज करना पूरी तरह से ही छोड़ दिया था। कई साल बीत गए और उसकी तलवार ऐसी की ऐसी पड़ी रही, जिसमें धीरे धीरे जंग लगने लगा। लेकिन उसे इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वह तो अपने आनंद में था। उसे जब जो चाहे आत्मा के द्वारा देखने को मिल रहा था, जिसे देख उसे खुशी मिलती। और जैसे जैसे समय बीत गया, ऐसा नहीं था कि उसे सिर्फ मजा ही आ रहा था, और धीरे धीरे उसे दूसरे बड़े योद्धाओं को देख जलन भी होने लगी थी, क्योंकि वह उन्हें देखता और फिर स्वयं को देखता। उसे बहुत दुख होता, क्योंकि वह बहुत ताकतवर थे और वह स्वयं को उनके आगे बहुत कमजोर देख रहा था। एक समय बाद उसे यह लगने लगा कि वह कभी महान योद्धा बन ही नहीं सकता, और दूसरे जो बन रहे हैं वह उससे अलग हैं। उनमें कुछ खास बात है, उनके पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उसके पास नहीं हैं। इसीलिए वह कभी भी एक अच्छा योद्धा बन ही नहीं पाएगा। तो अब तक वह जिन लोगों को अपना हीरो बनाता था उनसे ईर्ष्या करने लगा, उन्हें गाली देने लगा, उनके बारे में बहुत बुरा भला कहता है। यहाँ तक कि वह अब जब दौड़ने भी जाता तो ठीक तरह से दौड़ नहीं पाता था। उसका शरीर बहुत ही भारी हो चुका था। उसे अपनी तलवार और ढाल का वजन भी भारी लगने लगा था। उसकी फुर्ती, चपलता और तलवारबाजी का कौशल भी खत्म होने लगा था। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए और उस लड़के ने अपने सभी बड़े बड़े सपनों को छोड़ दिया। अब उसे योद्धा नहीं बनाना था। अब वह सिर्फ उस आत्मा की सहायता से बार बार कोई ना कोई युद्ध देखता और उनमें ही जंग लड़ने की कोशिश करता। यहाँ तक कि वह 35 साल से ऊपर का भी हो चुका था, अकेले अपने जीवन में परेशान, लक्ष्यहीन, और उसके जीवन में अब कुछ अच्छा भी नहीं था। एक रात वह अपने कमरे में बैठा था और जैसे ही रात के 12 बजे उस कोने में जो आत्मा बैठी हुई थी वह जोर से हंस रही थी। यह देख लड़का चौंक गया। पिछले 10 सालों में आज तक उस आत्मा ने अपनी कोई भी इच्छा प्रकट नहीं की थी। वह एक गुलाम की तरह बस उसकी हर एक बात सुनती चली आ रही थी, लेकिन आज वह हंस रही थी। और आज 10 साल बाद उसने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन वह आदमी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उस आत्मा ने कहा कि अब मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है, मेरा मकसद पूरा हो गया। यह सुन डरते हुए उस व्यक्ति ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? यह सुन वह आत्मा फिर जोर से हंसने लगी और कहती है कि अब मुझे तुम्हें वह रहस्य बता देना चाहिए जिसे मैं पिछले 10 सालों से छुपा कर रखा था। असल में मैं एक शैतान हूँ। मैं इस दुनिया में सभी की जड़ हूँ और इस रात इस गांव में एक राक्षस हमला करेगा और भविष्यवाणी में यह बताया गया था कि तुम उस राक्षस को हराने के लिए पैदा हुए थे। तुम इस दुनिया के सबसे महान योद्धाओं में से एक बन सकते थे। तुम इस दुनिया से राक्षस को खत्म करने वाले योद्धा थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है।
अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हम इस गांव में भयंकर तबाही मचाएंगे और जितने भी अच्छी आत्माएं हैं हम सबको अपने साथ लेकर जाएंगे। यह सब सुनकर उस आदमी के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी यह सब सुनकर वह आदमी पूछता है कि पर तुमने 10 साल तक इंतजार क्यों किया? तुम 10 साल पहले ही मुझे मार सकती थी। तब आत्मा ने कहा कि देखो, भविष्यवाणी में यह भी बताया गया था कि तुम्हें इस दुनिया का कोई भी राक्षस, कोई भी शैतान, कोई भी योद्धा हरा नहीं सकता था। और मैं तो बस एक छोटी सी आत्मा हूँ, मैं तो तुम्हें छू भी नहीं सकती थी। लेकिन अगर तुम्हें कोई हरा सकता है तो वह तुम खुद थे। इसीलिए मैंने तुमसे लड़ने की बजाय तुम्हें धीरे धीरे जहर दिया, तुम्हें ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जिससे तुम अपने लक्ष्य से भटक गए और धीरे धीरे कमज़ोर होते चले गए। और तुम इतने कमज़ोर आदमी बन चुके हो कि आज तुम ना अपनी रक्षा कर सकते हो, ना ही इस गांव की। यह सुनते ही उस आदमी का दिमाग बिल्कुल हिल गया। उसे जोर का सदमा लगा और उसके पेट में जोड़ों का दर्द हुआ, इतना दर्द कि वह जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे दर्द से कहराने लगा। और दर्द में कहराते हुए उसने उस आत्मा से कहा कि क्या मैं उस खूबसूरत लड़की को फिर से एक बार देख सकता हूँ? उस पर उस शैतानी आत्मा ने हंसते हुए कहा कि हाँ, हमेशा, लेकिन सपनों में। दोस्तों, यह आज के समय में पूरी तरह से फिट बैठती है। और अब तक आपने समझ लिया होगा कि हमारा गोल डेविल कौन ऐसे हैं, शैतान कौन से हैं। वह इंटरनेट, सोशल मीडिया, ड्रग्स और ऐसी ही बहुत सारी एडिक्शन जो आज के समय के यंग जनरेशन को कमज़ोर और उद्देश्यहीन बनाते जा रहे हैं। हर इंसान जिसने अपने बचपन में कुछ सपने देखे थे वह अपने हर उन सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसे आराम की लत लग गई। बिना मेहनत की चीज पाने की आदत बन गई, काम को टालना उसकी आदत बन गई। उसने ऐसी आदतें पाल लिए जिसने उसके लक्ष्य से भटका दिया। इसीलिए वह बड़ा तो हुआ लेकिन उसके सपने छोटे होते चले गए और अतः उसने अपने सपनों को छोड़ दिया। आज के समय में इंसान का जीवन इतना आसान हो गया है जो पहले कभी नहीं था। आज वह इंटरनेट के द्वारा जब जो चाहे देख सकता है, खुश हो सकता है। उसके लिए उसे कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आजकल रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें भी बहुत आसानी से उपलब्ध हैं, जिसके लिए इंसान को पहले बहुत शारीरिक मेहनत करनी पड़ती थी। आज उस काम को और उसके रिजल्ट को इंटरनेट पर बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं और खुश हो सकते हैं, जिससे उसके दिमाग को सस्ता डोपामीन मिल जाता है। अब क्योंकि दिमाग को उस रिजल्ट का डोपामीन मिल चुका है, उसके लिए वह उस इंसान को रिजल्ट को रियल लाइफ में हासिल करने के लिए कुछ नहीं करता। इसकी बजाय वह और सस्ते डोपामीन की तलाश में इंसान को ऐसी ही और चैलेंज को इंटरनेट पर देखने और उसके लिए खुशी मनाने के लिए मोटिवेट करता रहता है, जिससे इंसान इस फेक हैप्पीनेस हार्मोन्स का आदी हो जाता है और रियल लाइफ में चैलेंज को फेस करने से भागने लगता है, जिससे आज के इंसान का टेस्टोस्टेरोन लेवल, मस्कुलिनिटी एंड थॉटनेस लगातार गिर रही है, जिससे वह लगातार कमज़ोर और उद्देश्यहीन, पर्पजलेस बनता जा रहा है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपनी फेक और वर्चुअल लाइफ से बाहर आकर रियल लाइफ में चैलेंज लें और उन्हें पूरा करें। लेकिन इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है फोकस। बिना फोकस के किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। तो ज़रूरी है कि हम इस तरह के एडिक्शन से अपना ध्यान हटाकर अपने काम पर लगे। लेकिन आज की दुनिया में इंटरनेट से कनेक्ट हुए बिना रह पाना लगभग असंभव है। इसीलिए जितना हो सके
खुद को हर तरह से इससे दूर रखकर अपने लक्ष्य पर फोकस करने का प्रयास करो, क्योंकि डिटेक्शन हमारे सपने को सिर्फ सपना बनाकर छोड़ देता है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।